हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का जैसे ही एनडीए का रिजल्ट आया उसके बाद में क्वेरीज आने लगी कि सर हमारा एनडीए का रिटर्न क्लियर हो गया है, लेकिन एसएसबी कैसे क्लियर करें, क्योंकि एसएसबी का नाम आते ही सरदर्द होने लगता है। एसएसबी का एक ऐसा खौफ बच्चों के दिमाग में आया हुआ है कि सर एसएसबी तो बहुत बड़ी मतलब तोप है, वो तो हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं। लेकिन हम आपको यहाँ पे जो 10-12 मिनट, अगली 10-12 मिनट में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप एसएसबी की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे आप 70 to 80% जो एक्टिविटी जो एसएसबी में परफॉर्म की जाती है वो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसएसबी क्या है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, जो 5 डे प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनके अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, कौन सी एक्टिविटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, किस हिसाब से आपकी फाइनल कॉन्फ्रेंस होती है, आपके कौन कौन से टास्क उसके अंदर होते हैं, उनमें उनके ऊपर अगले 10-12 मिनट तक हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम बताएंगे कैसे हमारी टीम जो प्लानिंग लेके आ रही है, कैसे प्रिपरेशन करवा रही है एसएसबी की आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी क्या है, एसएसबी कौन सी बला का नाम है। एसएसबी के ऊपर अगर हम बात करें व्हाट इज द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स को एक मतलब कि सिलेक्शन में हेल्प करती है, जिसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो एसएसबी में क्या एक्टिविटीज़ होती है, 5 डे एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर मल्टीपल फेजेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। और उसके ऊपर अगर हम वन बाय वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन बाय वन अगर हम बात करें तो एसएसबी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है जिसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, और पार्ट 2 है जिसके अंदर आपकी जीटीओ एक्टिविटीज़ होती है, आपका इंटरव्यूज होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और आपके कॉन्फ्रेंस आउट या कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके कंबाइंड इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे 2 फेजेज में होते हैं। फेज 1 में जब आपकी स्क्रीनिंग होती है उसके अंदर आपकी 2 एक्टिविटीज़ होती है, और जब आपकी स्क्रीनिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वहाँ से छटनी होती है, और आपके जो स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं उनको फेज 2 में आगे भेज दिया जाता है, और जो स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे डे 0 की एक्टिविटीज़ क्या होती है। डे 0 की एक्टिविटी बेटा कुछ नहीं होती है, आप जो एड्रेस देते हैं वहाँ से आपको रेलवे स्टेशन से आपकी जो जो आर्मी की या जो एसएसबी ऑफिस से आपको कैब है वहाँ से पिक कर लेती है, और पिक करने के बाद में आप जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे शाम को ना पहुँच के एसएसबी जिस दिन शुरू होता है उस दिन अर्ली मॉर्निंग भी पहुँचते हैं। तो डे 0 है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम माना जाता है। उसके बाद में डे 1 है, वहाँ से खेल शुरू होता है। डे 1 पे मोस्टली 2 एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है। पहली एक्टिविटी होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो उसमें टेस्ट किया जाता है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और ये एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बच्चे को एक ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले आपको लगभग 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाया जाता है, थोड़ा सा धुंधला पिक्चर होता है जिसके अंदर कि आपको क्लियर मैसेज नहीं आ पाता है कि उस पिक्चर में कहना क्या चाह रहे हैं। और जो पिक्चर आपको दिखाया जाता है उसमें हर बच्चे का ओपिनियन अलग हो सकता है। आपको उस पिक्चर के ऊपर लगभग 4 मिनट के लिए उस पर कुछ स्टोरी राइटिंग लिखनी होती है, और उसके बाद में जब सारे बच्चों से ओपिनियन लिया जाता है और जो कॉमन ओपिनियन उस पिक्चर पे बनता है उस पर फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे किस हिसाब से ये जो हमारी ऑनलाइन हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एसएसबी की, हमारी टीम जो प्रिपरेशन करवा रही है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम पिक्चर दिखा रहे हैं कि एक बच्चा है, वो एक जो सोल्जर है वो ट्रैकिंग कर रहा है, तो इस ट्रैकिंग से जो कॉमन परसेप्शन बने जो एक्सप्लेन करने के लिए, वो जैसे हमारा आर्मी कॉन्फ्लिक्ट को लेके बन सकता है, या किसी भी तरह से जो कॉमन जो आपका यू कैन से जो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, सबका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, उसी पे बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके लिए आपका नॉलेज है वो बहुत वास्ट होना चाहिए, आपको मल्टीपल डोमेन्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन परसेप्शन बनेगा उसी पे जीडी होगा, और वहाँ पे आपका परफॉर्म करना ही आपका फेज 2 में जाना डिसाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फेज 1 में आपकी 2 एक्टिविटीज हुई, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा हुआ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको पीपीडीटी भी कहते हैं। ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में आपको शाम को रिजल्ट सुनाया जाता है, और जो बच्चे स्क्रीनिंग, इसको डे 1 की जो एक्टिविटी है इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, तो जो स्क्रीनिंग में जो क्लियर कर लेते हैं उनको फेज 2 के लिए भेज दिया जाता है, और जो बच्चे आउट हो जाते हैं उनको वापस घर के लिए रेलवे स्टेशन पे
ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद में फेज़ 2 का खेल शुरू होता है। फेज़ 2 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर आपको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है या जिसको टेट भी बोलते हैं वो होता है, जिसके अंदर आपको लगभग 11 पिक्चर है वो दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पीपीडीटी टेस्ट था या पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट था वैसे ही यहाँ पे पिक्चर दिखाया जाता है, हर पिक्चर लगभग 30 सेकंड के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ये पिक्चर है उनकी विजुअलिटी क्लियर होती है। आपका जो पहले पिक्चर दिखाया जाता है वो धुंधला होता है जिसके अंदर आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, 11 पिक्चर दिखाए जाते हैं या 11 पिक्चर दिखाए जाते हैं, उनकी विजिबिलिटी क्लियर होती है जिससे कि आपको कंप्लीट एक आइडिया लग जाता है कि ये स्टोरी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है या जो सीक्वेंस है वो क्या कहना चाह रही है। और 12th नंबर का जो पिक्चर है वो ब्लैंक छोड़ा जाता है और उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि इस पिक्चर में है क्या, कौन सा पिक्चर बन सकता है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट होता है जो होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके अंदर आपको जो जनरल यूज के जो वर्ड्स है वो दिए जाते हैं और उनके ऊपर आपको जो कॉमन राइटिंग या जो जनरल जो पॉइंट है, जैसे फूड से रिलेटेड आ गया या कुछ भी रनिंग से रिलेटेड आ गया, तो आपको जनरल उन पे पॉइंट्स है वो लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपकी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, क्योंकि आपकी वोकेबलरी क्लियर होगी तभी आप उन पॉइंट्स को समझ पाओगे और वहाँ से आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ समरी है वो लिख पाओगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे फिर से हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो रोल प्ले करती है, क्योंकि एसआरटी के अंदर जैसे कल परसों में एक एसएसबी क्लियर किए हुए बच्चे से पूछ रहा था, उससे पूछा गया कि आप अगर तालिबान में, जैसे अभी तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, तो वहां पे अगर आप एज ऑफिसर होते तो कैसे रिएक्ट करते, है ना। तो वो पॉइंट है यहाँ पे आपको एसआरटी के अंदर जो रिएक्शन टेस्ट है वो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको डेफिनेटली उस सिचुएशन का पता होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप डिप्लॉय होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे जो नक्सली एरियाज हैं हमारे वहाँ पे अगर डिप्लॉय होंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना, लद्दाख में डिप्लॉय होंगे तो कैसे, तो वहाँ पे आपको ओवरऑल उस सिनेरियो का कंप्लीट अवेयरनेस होंगी तो ही आप वहाँ पे एसआरटी का जो करेक्ट आंसर है वो दे पाएंगे। यहाँ पे हमारी जो करंट अफेयर्स जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है वो देना होता है, जिसके अंदर आपको अपने आप पे, अपने पेरेंट्स पे, टीचर्स पे उस पर एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आती है आपकी जीटीओ एक्टिविटीज़। जीटीओ एक्टिविटीज़ में है यहाँ पे डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ग्रुप टास्क वगैरह है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। और उसके बाद में जीटीओ एक्टिविटीज़ के पैरेलल ही आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाता है या पैरेलल पर्सनल इंटरव्यू चलता रहता है। पर्सनल इंटरव्यू आपका एसएसबी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस वजह से है क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ मार्क्स का जो वेटेज है वो हाईएस्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए पर्सनल जो इंटरव्यू है वो प्ले करता है क्योंकि इसके जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है वो मोस्ट सीनियर ऑफिसर वहाँ पे होता है, वो पर्सनल इंटरव्यू लेता है आपका। तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो असेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर मोस्ट सीनियर, जब आपके कॉन्फ्रेंस में जाओगे और वहाँ पे जो मोस्ट सीनियर पर्सन है उसका जो परसेप्शन है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो पर्सनल इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और पर्सनल इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको फॉरेन रिलेशंस, इंडिया के फॉरेन रिलेशन से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी मेरे बच्चों से बात हुई है उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनसे जो इंडिया के फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो ही हम पिछले 10-12 दिन से आपको फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट दिन आता है वो आता है कॉन्फ्रेंस का। वहाँ पे जनरली हर बच्चे से बुला के और वहाँ पे आपके जितने भी पिछले 4 दिन आपकी एक्टिविटीज़ हुई जिसमें जो जीटीओ ऑफिसर्स थे वो सारे होते हैं और वहाँ पे बच्चे से मतलब कि फाइनल राउंड में उसे बातचीत की जाती है और वहाँ पे जज किया जाता है कि हाँ बच्चा है जो आपका कैंडिडेट है वो ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। और वहाँ से फिर आपको शाम को आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है और वहाँ से फिर आपको मेडिकल के लिए, जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनको मेडिकल के लिए आगे भेज दिया जाता है और जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू एक हर बच्चे को ऑफिसर बनने के लिए गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारे जो करंट अफेयर्स की जो क्लास ले रहे हैं हम, जिसको नाम ही दिया है कि जो करंट अफेयर्स डिफेंस ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एसएसबी और जीडी ओरिएंटेड कंटेंट है वो यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो बेटा वो क्लास है वो रोज़
11 बजे मतलब कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी मतलब कि बच्चा एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपके एसआरटी, ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू, इनमें आपको एक बहुत वास्ट नॉलेज है। आपका इंडिया की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपको एक बहुत बड़ा मतलब कि नॉलेज होना चाहिए। इंडिया ने कौन कौन से वॉर लड़े, वहाँ पे क्या क्या सिनेरियोज हुई, सब कुछ जो ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके अलावा जो G20, G4, G7, आपके क्वाड वगैरह जितने ग्रुप्स हैं, उन सब का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो सब कुछ हम इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे और RS सर के नंबर है, BS सर और RS सर के। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड अगर क्वेरी हो तो आपको इन दोनों नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हो। ये हमारे जो बैच है, जिसके अंदर हमारा कृष्णा जो बैच हमने अनाउंस किया है, उसमें कृष्णा लाइव बैच है, वो हमारी माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी जो बेसिक प्राइस है, कृष्णा लाइव में आपको लाइव प्रैक्टिस करवाई जाती है टॉपिक वाइज, और वहाँ से आप कृष्णा लाइव को इनरोल कर सकते हो। उसकी बेसिक प्राइस है बेटा, वो है आपकी 799। और कृष्णा PDF है, जिसके अंदर आपको यूट्यूब के जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है उसके नोट्स मिलते हैं, उसकी बेसिक प्राइस है 499। तो इनको अगर आप डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमारी टीम है वो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करवा रही है, तो आप इन बैचेज को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोसेस था। यहाँ पे आपको ये सेशन कैसा लगा, एसएसबी के बारे में हमारा डिस्कशन कैसा लगा, उस पर डेफिनेटली मैं आपसे चाहूँगा कि एक कमेंट जरूर करें और हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।